इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ुहूर में ताक़ीद इमाम की सलामती औला की खुशबूदी हासिल करने के लिए बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद। क़सस-ए अंबिया आपकी खिदमत में बयान कर रहे थे और आज जिस नबी का तज़किरा मैं शुरू कर रहा हूँ वो है हज़रत मूसा। हज़रत मूसा उलुल अज़्म अंबिया में से साहिब शरीयत नबी है और हज़रत मूसा पर तौरात किताब नाज़िल हुई। वाक़यात हज़रत मूसा के कुरान मजीद में बयान किए गए हैं जो दिक्कत तलब है, गौर करने की ज़रूरत है और देखना है कि हज़रत मूसा की ज़िंदगी में क्या क्या वाक़यात गुज़रे हैं और उनसे हमने क्या क्या सबक हासिल करना है। अगर आप मुताला फरमाएं तो हज़रत मूसा की सारी ज़िंदगी मुश्किलात में गुजरी है। विलादत से लेकर दुनिया से जाने तक हज़रत मूसा इम्तिहानात इलाही में बसर करते रहे। मुश्किल वक्त था हज़रत मूसा का जिसमें हज़रत मूसा ने अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। ऐसा नहीं, इसलिए कि हज़रत मूसा मिस्र में तशरीफ़ रखते थे और उस वक्त मिस्र में फ़िरऔन की हुकूमत थी। फ़िरऔन बादशाह था जो अना रब्बुकुमुल आला अपने आप से कहता था कि मुझ जैसा कोई है नहीं। इसलिए जब भी तकब्बुर की मिसाल दी जाती है किसी को, दो ही मिसालें दी जाती हैं, एक शैतान की और एक फ़िरऔन की। ऐसा में वो शैतान ने भी तकब्बुर किया, हज़रत आदम के सामने सजदा नहीं किया, कहा मुझे आग से बनाया है, इसे मिट्टी से बनाया है, मैं आखिर इस पे क्यों सजदा करूं। तो वो मुतकब्बिर हुआ, उसने अपने आप को बड़ा समझा, जबकि सजदा आदम को नहीं था, सजदा हुक्म इलाही को था। खुदा का हुक्म है इसके सामने झुक जा, सजदा कर, बात खत्म हो गई। लेकिन वो नहीं झुका। और दूसरा फ़िरऔन की मिसाल दी जाती है। फ़िरऔन ताकतवर था अपने जमाने में, फ़िरऔन मुतकब्बिर था अपने जमाने का। फ़िरऔन के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। कोई भी उसके सामने खड़ा होता, हक की बात करता तो उसे मरवा देता, उसमें सख्तियां लेकर आता। ऐसे में इसलिए दुनिया में जब भी कोई बात होती है तो हम मिसाल देते थे कि ये फ़िरऔन है, इसका काम फ़िरऔन वाला है। हाँ। तो हज़रत मूसा इब्तिदा ही से इन मसाइल और इन कठिन तकालीफ से क्या है, अगर आपको याद है, मुझे तो याद है, आप हज़रात को तो यकीनन याद नहीं होगा, मैंने एक मजलिस में यहाँ पर आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि खुदावंद मुतआल हमारे लिए, हमारे दिलों को ठारस देने के लिए, हमें मुतमईन करने के लिए इस ज़माने की मुश्किलात, इस ज़माने की तकलीफें, ये तमाम चीज़ें खुदा ने 1400 साल पहले कुरान में फरमा दिया कि ऐ इंसान, हमने तुझे पैदा ही मुश्किलात में किया है, हमने तुम्हें पैदा ही तकलीफों में किया है। जब तुम्हारी खिलकत ही तकलीफों और परेशानियों में है तो फिर तो किस बात की आराम और सुकून और ये सारी चीजें ढूंढता है। ये खिलकत ही मुश्किलात है।
रिस्क हलाल कमाना जाओ, मुश्किल है या नहीं है? बोलो। नमाज शब के लिए सुबह उठो, मुश्किल है या नहीं है? वक्त पर नमाज पढ़ो अव्वल वक्त, मुश्किल है या नहीं है? कुरान की तिलावत, जो भी कार्य खैर करना चाहो, मुश्किल जरूर है। हाँ, उस मुश्किल में खुदा से मदद मांगी जाए तो वो उसमें आसानी पैदा करता है, फिर वो इंसान सारे काम अंजाम देता है। देखिए, इब्तिदा और ज़ाहिर में देखा जाए, मुश्किल है सुबह 3 बजे उठना नमाज शब के लिए, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन खुदा ने कहा जो जो ज्यादा मुश्किल है उसी में मैंने ज्यादा सवाब रखा है। असल में चूंकि नमाज शब ज्यादा मुश्किल है तुम्हारे लिए, तो इसी नमाज शब मकाम महमूद रखा है। मकाम महमूद सुबह की नमाज में नहीं है, ज़ोहर और असर मगरिब इशा में नहीं है, मकाम महमूद नमाज शब में है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मुश्किल इबादत का वक्त है। सारा रात अगर इंसान को नींद ना भी आ रही हो ना, करवट ले रहा हो, इधर ले रहा हो, उधर ले रहा हो, जैसे ही खुदा की इबादत का वक्त आता है ना हमारे शब का, इतनी मीठी नींद आती है, पता भी नहीं चलता सुबह हो गई, सूरज भी निकल आया, बाबा अभी 3 9 पता नहीं हम इधर उधर हो रहे थे, लेकिन जैसे ही खुदा की इबादत का सही वक्त आया, शैतान आया और उसने इतनी प्यारी नींद सुला दिया, तो फिर सुबह सूरज निकला तो पता चला कि सुबह हो गई है। ऐसा नहीं, तो ये कठिन मुश्किल है, ये तकलीफ है, लेकिन खुदा कह रहा है इस कठिन जिंदगी में जाओगे तो मेरी मदद तुम्हारे साथ साथ है, मैं तुम्हारी गैबी मदद करूंगा। लेकिन मुश्किल में कभी भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, इंसान मुश्किल का मुकाबला करे तो इंसान कामयाब होगा। ठीक है, यहाँ तक वाज़ेह हो गई। हजरत मूसा के साथ गौर फरमाइए, साथ साथ दर्स भी लेते जाए। हजरत मूसा के साथ इब्तिदा में यही हुआ, क्योंकि फिरऔन जालिम बादशाह था और उसके नुजूमियों ने उसको ये बता दिया था कि एक बच्चा दुनिया में आना है जो तेरे तख्ते को उलट देगा, जो तेरी हुकूमत का खात्मा करेगा, तेरे तकब्बुर को जमीन से मिलाएगा और तुझे ज़लील व ख़ार कर देगा। एक बच्चा जरूर बनी इस्राइल में पैदा होना है। अब ये सुनकर फिरऔन, देखे जालिम को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि कौन मरता है, कैसे मरता है या क्या नहीं, जालिम को अपने तख्त को बचाना होता है। और फरमाइए बेटा, जालिम को अपने तख्त को, अपनी हुकूमत को बचाना होता है। उस तख्त को बचाने के लिए जो भी नुकसान करना हो करने के लिए तैयार होता है। तारीख पर उठा के देखना है, और आज तक यही है, आज तक यही। अब फिरौन को जब नुजूमियों ने कहा कि ऐसा है, तो आपको मालूम है इस जालिम ने 1000 बच्चों को बेगुनाह कत्ल किया। जिस घर में बेटा होता उसे फौरन कत्ल कर दिया जाता, बेटियों को छोड़ देते और बेटों को बोले ज़िबा कर देते, कत्ल कर देते। 1000 तारीख पड़े, 1000 बच्चों को बेगुनाह कत्ल किया। जैसे ही दुनिया में आए वैसे ही उसमें कत्ल करवा दिया। आप बताएं ये कैसा जालिम होगा, ये कैसा मुर्दा दिल होगा, ये कसीयुल कल्ब होगा, ये मलऊन, जिसने एक दिन के बच्चे पर भी रहम नहीं किया। अपने तख्ते को बचाने के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए एक नहीं 1000 बच्चे मरवा दिए। ठीक है ना। अब अल्लाह ने, देखिए अल्लाह की मसलियत को खुद जाने, और उसने अपनी कुदरत भी दिखानी होती है, उसने अपनी मशीयत और अपना इरादा भी दिखाना होता है। समझ में आ गई ना कि फिलहाल तेरा इरादा ये है कि जो बच्चा दुनिया में आएगा तो उसे कत्ल करेगा। हमारा इरादा ये है जिस बच्चे ने तेरा तख्ता उलटना है, जिससे तेरी हुकूमत का सत्यानाश करना है, वो आएगा भी तेरे जमाने में, उसकी हिफाजत भी मैं करूंगा और उसकी हिफाजत तेरे घर में होगी।
समझ में आई? ये हमारा इरादा है। तेरा इरादा कुछ भी, इसलिए कहते हैं ना 100 इरादे आपके, एक इरादा खुदा का। खुदा का इरादा जो है ना वही हक है। खुदा का इरादा ही हमारे लिए खैर है। हमारे इरादों में तो हमें मालूम नहीं है कि हमारे लिए खैर क्या, हमारे लिए शर क्या है, हमारा नुकसान क्या, हमारा फायदा क्या है। हमको बगैर सामने सामने जो चीज होती है उसे देखते हैं, पीछे क्या है, इसके नुकसान चंद सालों में क्या होंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन वो हमारा रब है। इसीलिए मेरे मौला ने फरमाया जब दुआ करो, दुआ का तरीका ये है, खुदाया जो तू हमारी निगाह में, तेरी निगाह में हमारे लिए खैर हो वही हमें अता करना। बाकी हम तो पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हैं, हमारे मांगने पे मत जाना। खुदा जो तेरी निगाह में खैर हो, अगर औलाद मेरे लिए खैर है तो मुझे अता फरमा, अगर नहीं है तो नहीं चाहिए, ये तू बेहतर जानता है। माल दौलत अगर मेरे लिए खैर है तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं है तो मुझे फकीरी पसंद है। ऐसा दुआ का तरीका ये है। खुदा ने कहा मेरी मशीयत कुछ और है, तेरा इरादा कुछ और है। अब अल्लाह ने बच्चे को दुनिया में भेजा, तवज्जो चाहूंगा, कुरान की आयत पढ़ता हूं बस। अब ये वाकया क्योंकि हजरत मूसा की कहानी और दास्तान और वाकया कुरान मजीद का ज्यादा है, शायद जो है ना वो हम आखिर तक इसी पे चले, इसके बाद दूसरे अंबिया तक ना पहुंच सके, जबकि वाकयात और बहुत ज्यादा है। कोशिश करूंगा इसको मुख्तसर करूं, जो जरूरी चीजें बयान करूं ताकि एक और भी बयान कर सके, क्योंकि दरमियान में इमाम हसन मुश्तबा की विलादत है 15 तारीख को। हमने इंशाअल्लाह 15 माह मुबारक रमज़ान के दिन मौला का जश्न का प्रोग्राम रखा है। आप भी आइए, दूसरों को बताइए, क्योंकि रात को मुश्किल हो जाती है इफ्तारी के बाद, तो हमने दिन को रखा है। तो इंशाअल्लाह दिन में 15 माह मुबारक रमज़ान को जश्न इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम दिन है मौला का करेंगे। फिर शब-ए कद्र आ जाएंगी तो उनमें दर्स मौला अली की मुनासिबत से होगा, तो इसलिए फिर बहुत कम हमारे पास वक्त रहेगा। मशीयत इलाही देखे अजीजों, मशीयत इलाही, मशीयत इलाही यही वाकया। और फरमाइए, ये तो हजरत मूसा के जमाने का था ना, खुदा मुताल ने हजरत मूसा को फिरऔन के जमाने में ही महफूज रखा और उसके घर में रखा। यही वाकया आज से तकरीबन 1150 साल 1200 साल पहले पेश आया। 1200 साल हो गए, 1150 साल तक गैबत कुबरा को हो गए। 60 साल आप 70 साल जो है ना गैबत सुगरा की मिलाए तो 1200 साल तकरीबन हो गए। आज से 1200 साल पहले भी यही था। उस वक्त भी एक बादशाह था, उसको भी ये कहा गया था कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के लिए नुकसानदेह है। उसने भी कई बच्चों को मरवाया, लेकिन मशीयत इलाही थी कि खुदा इमाम अस्करी के घर में एक बच्चा देगा और वो बच्चे की हिफाजत रखेगा, वो इब्तिदा ही से गैबत में चला जाएगा। तो अल्लाह ने इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ को इसी तरीके से उस जमाने में पैदा किया, दुश्मन की नजरों से दूर रखा, किसी को पता नहीं चला। ऐसा भी नहीं, मशीयत इलाही फाइनल है, वो जानता है कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा ही खुदा ने बच्चा दिया हजरत मूसा की माँ को, दायरा माँ को पिता हुआ उस जमाने बनी इसराइल को कि इस घर में बच्चा हुआ। कैसे बच्चा हुआ, माँ परेशान, क्या ये बच्चा तो ये फिरौन को पता चलेगा, उसके लश्कर को कत्ल कर देंगे। माँ है, उसका दिल है। अब अल्लाह ने तो इस बच्चे को बचाना था क्योंकि ये अल्लाह का नबी है। अल्लाह ने इससे फिरौन और फिरौनियान को गारत करना था, ऐसे में बहुत सारे इम्तिहानात से गुजार कर मुर्सल बनाना था। अब जैसे बच्चा दुनिया में आया, समझ लो देखो हिफाजत कैसे खुदा करता है। जैसे बच्चा दुनिया में आया, वह औहैना इला उम्मे मूसा, वह औहैना फरमाते यहाँ औहैना वही, वही तो अंबिया पे नाज़िल होती, ऐसी है ना, वही किस पे नाज़िल होती है, अंबिया पर। तो यहाँ औहैना के माना इल्हाम करना, यहाँ वो वही नहीं है जो अंबिया पे नाज़िल होती थी, नहीं, इल्हाम किया, यानी हजरत मूसा के दिल में बात को डाला।
कि तुमने ऐसा करना है, इसे इल्हाम कहते हैं। औलिया खुदा पर वही नाजिल नहीं होती। और फरमाइए, औलिया खुदा को इल्हाम होता है। इल्हाम भी हर इंसान को नहीं होगा। मुझे और आपको इल्हाम नहीं होता, हमें इल्हाम होगा तो शैतानी इल्हाम होता है, क्योंकि गुनाहों में गर्क है। सारा दिन कुछ सोचते पता नहीं क्या होता, पता नहीं क्या है। लेकिन औलिया इलाही जो जिक्र खुदा में मसरूफ है, जो अल्लाह की इताअत में मसरूफ है, खुदा जब उनको कोई बताना चाहता है कोई बात, तो उनके दिल में इल्हाम करता है। वही वहां पर बोले, थोड़ा बोले यार, वही नहीं होती, क्या होता है? इल्हाम होता है। उनको गैबी बात बताई जाती है इल्हाम के जरिए से। समझ में आई? मुअजिज़ा, समझो जाओ, मुअजिज़ा फकत अंबिया और आइम्मा कर सकते हैं, इसके अलावा कोई मुअजिज़ा नहीं कर सकता। औलिया खुदा, सुलहा, अल्लाह के बंदे करामत करते हैं, मुअजिज़ा नहीं करते। मुअजिज़ा मखसूस अंबिया और आइम्मा अलैहिस्सलाम के लिए। असल आप किसी वली के पास गए, उसने दुआ की, बीमार को शफा मिल गई, ये मुअजिज़ा नहीं है, ये करामत है। अल्लाह ने उसके हाथ में शिफा दी है, उसकी जबान पे ये शिफा दी है कि वो बच्चा ठीक हो गया या उसको ये मसला हल हो गया। ये करामत है, इसका नाम मुअजिज़ा बोलिए नहीं है। मुअजिज़ा मखसूस है अंबिया आइम्मा के लिए। सलात पढ़े मोहम्मद। इल्हाम किया मादर मूसा को। गौर फरमाइए, अन है, इसको दूध पिलाओ, इसको दूध पिलाओ। बच्चा है ना, दुनिया में दूध पिलाना है। मादर मूसा पहला काम करो, इसको दूध पिलाओ। जब दूध पिला लो, अगर तुम्हें खौफ है कि मूसा को कत्ल कर दिया जाएगा इस बच्चे को, तो दूध पिलाने के बाद एक काम करो, फिल यम में, इसको संदूक में डालकर दरिया में डाल दो। क्या करो? दरिया में डाल दो। खुदा ये माँ है, माँ अपने आप को तो दरिया में डाल सकती है, माँ अपने आप को तो मुसीबत में डाल सकती है, लेकिन इस बच्चे को जिसको उसने 9 महीने बतन में रखा, हाँ खुदा का हुक्म है, मादर मूसा को हुक्म हुआ इससे उसको डाल दो। लेकिन कोई साथ साथ देखे, अगर खुदा और फरमाए, परवरदिगार ये कहता, फकत ये कहता कि डाल दो, तो शायद हजरत मादर मूसा मुश्किल में आ जाती, शायद ना करती। शायद की बात कर रहा हूँ कि फकत ये कहते कि इस बच्चे को दरिया में डाल दो बस, और कोई तसल्ली ना देते, कोई दिलासा ना देते, कोई उम्मीद न दिलाते, तो फिर शायद हजरत मूसा की माँ ये काम बोले, ममता जो माँ की है, शायद उसको ये काम करने ऐसी है ना, जानते हैं ना। लेकिन खुदा ने मादर मूसा को फकत ये नहीं कहा, जो खुदा जानता है उसी ने तो ममता मादर की रखी है। ऐसा है, अगर वो उठा ले तो बच्चा उसके सामने तड़पता रहेगा, माँ को फिक्र भी नहीं होगी। ये माँ की ममता जो है ना, ये भी खुदा ने रखी है हर चीज। कहा कि डाल दो, वला तखाफी, डरो मत, खौफ मत करो, वला तहज़नी, और गम भी मत करना। खौफ मत करना उस बच्चे के हवाले से, वला तहज़नी, और अंदर अंदर कोड़ना भी मत, गम भी करना, बड़े सुकून से रहो, क्योंकि हमने कहा है भेज दो। हर चीज हमारे ही इख्तियार में है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ रब हूँ, मैंने कह दिया डाल दो, बात खत्म। ऐसे में डाल दो, लेकिन फिर और उम्मीद दिलाए इसके साथ, देखो घबराओ मत, इन्ना रादूहु इलैके, हम तुम्हें वादा करते हैं तुमसे, हम इस बच्चे को तुम्हारी तरफ पलटाएंगे, ये आएगा तुम्हारी ही गोद में। और जो जाऊंगा, ये उम्मीद दिलाई खुदा ने, कहा ये बच्चा आएगा तेरे पास, लेकिन अभी इसको दरिया में डाल। और फिर दूसरी बात भी बताई, देखो मादर मूसा, ये तुम्हारे पास वापस आएगा, वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, और हमने इसे मुरसलीन में से करार दिया है।
ये आइंदा हमारा रसूल है, इसको डाल दो। ठीक है ना, मैं आयत का मफहूम बता रहा हूँ, लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमा नहीं करा, मैंने पहले बताया। इसे डाल दो, ये मुरसल है यानी रसूल आइंदा और तुम तक आएगा, डरो भी मत, हुज़न मत करो। फादर मूसा को ये हुक्म मिला, खुदा का इल्हाम हुआ। अब फादर मूसा ने क्या किया अजीजों, संदूकचे में डाला और दरिया में, बोलिए, डाल दिया, दरिया में डाल दिया। फल्तक़तहु आलु फ़िरऔन लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना इन्न फ़िरऔन व हामान व जुनूदहुमा कानू ख़ातिईन। जब ये संदूक दरिया में डाल दिया, अब संदूक जा रहा दरिया में, एक ऐसी जगह से गुजरा जहां आले फिरौन थे, फिरौन का लश्कर था। और तारीख में लिखा है कि उस वक्त फिरौन अपनी ज़ौजा के साथ भी जो है ना तफरीह में निकले हुए थे। मुफस्सिरीन ने लिखा, तारीख को सामने रखा। जब सामने से दरख्त वो संदूक नजर आया दरिया में, तो लश्कर ने वो संदूक निकाला। जब संदूक खोला तो उसमें खूबसूरत बच्चा था। वो उसको ले आया किसके पास, फिरौन के पास। तो बादशाह सलामत, ये संदूक दरिया में था, ये बच्चा है, क्या किया जाए इसका। फिरौन को याद आया कि नुजूमियों ने कहा था कि इसे कत्ल कर देना है, बच्चे को, तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा। फिरौन ने इरादा किया इसे कत्ल किया जाए। मशीयत इलाही कुछ और थी। फिरौन की ज़ौजा ने कहा कि वो नुजूमियों ने कहा है, जरूरी तो नहीं है कि ये वही बच्चा हो। खुदा कैसे तहफ़्फ़ुज़ फरमा रहा है। हाँ, जो तुम समझ रहे हो इतने बच्चे मरवा दिए, शायद अब आप देखे ना, और बच्चे मर रहे थे। ज़ौजा फिरौन ने नहीं कहा कि क्यों मरवा रही बाबा, शायद ये बच्चा ना हो, वहां कुछ नहीं कहा। लेकिन इस बच्चे पर फिरौन की बीवी भी आसिया, उन्होंने भी कहा कि बाबा तू सब मरवा दिए, शायद ये बच्चा वो ना हो। देखो कितना खूबसूरत है, मासूम बच्चा है, क्यों इसे कत्ल करवाना चाहता है। फिरऔन की ज़ौजा ने कहा, कुर्रतु ऐन ली वलक, ये बच्चा मेरे लिए, तेरे लिए आंखों की ठंडक होगा, क्यों मरवाना इसको। ला तक़्तलूहु असा अन यनफ़अना, इसे कत्ल मत कर, शायद ये कल हमारे लिए फायदेमंद हो, हमारे लिए। और नत्तख़िज़हु वलदा, हम इसको अपना बेटा बना लें। वहुम ला यशउरून, और हमें पता भी ना हो, इन लोगों को भी नहीं पता इस बच्चा क्या है, कल मुमकिन है हम अपना बेटा बना लें। ऐसे में जब फिरऔन की ज़ौजा ने कहा, तो अब फिरऔन ज़ौजा की बात को मानने पे मजबूर हुआ, क्योंकि वो ज़ौजा से मोहब्बत करता, तारीफ कहती है, उसकी हर बात मानता था। जब मोहब्बत हो जाए तो मेरे भाई हर बात मानना बोले जरूरी है, और आज के ज़माने में यकीनन जरूरी है। इसलिए बात मान लिया करो तो इसमें भलाई है। कुछ हो जाए तो आप भी ठंडे हो जाए, अगर वहाँ कुछ ठंडक नहीं आ रही तो घर के माहौल को एक ठंडा होगा तो मसला सही होगा ना। दोनों गर्म रहेंगे तो क्या चले, वो गर्म है आप ठंडे हो जाए, मसला तो ऐसे ठंडा होगा। एक सलात पढ़े मोहम्मद फिरौन ने बात मान ली, बस 2 मिनट रह जाए, पढ़ो बाकी कर। फिरौन ने बात मान ली और उसे हज़रत मूसा को कत्ल नहीं किया। इसमें तारीख का वाक़या सुन लो। तारीख ये कहती है कि फिरऔन ने कहा कि नहीं, शायद ये भी बचाओ, क्या इम्तिहान कर लेते। आसिया ने कहा इम्तिहान कर लो, तो क्या इम्तिहान करना है, कहा आप जलाओ उसका कोयला इसके सामने रख दो, जलता हुआ कोयला। अगर ये वो बच्चा है तो तुम समझते हो तो वो तो इस कोयले को हाथ नहीं लगाएगा, जला हुआ कोयला, वो तो समझदार है ना, वो तो किया है। और अगर उसने उठा लिया तो ये मामूली बच्चा है, जिसने उठाया मुंह में डाला उसको पता ही नहीं है कुछ। तो उन्होंने कहा ठीक है ये कर लेते, और भाई अंगारे सामने रखा, मूसा को भी छोड़ दिया। तारीख ये कहती है कि मूसा
पहले तो रुक रहे थे क्योंकि उनको सब चीज़ों का पता था, लेकिन फिर आखिर कहते हैं कि इल्हाम हुआ तो कुछ भी हुआ। तारीख कहती है हज़रत मूसा ने उस अंगारे को लिया, मुंह में डाल लिया। ये जो लोकनत हज़रत मूसा के ज़बान पे आए उसी वजह से आए। ऐसा में अब अगर परवरदिगार आलम ये मूसा को बचाना ना होता, अगर ये मूसा उसे छोड़ देते, अगर छोड़ देते तो मूसा को तो कत्ल कर देता, भाई ये कोई बच्चा है। ऐसा मशीयत इलाही है अपने नबी को, अपने मुरसल को कैसे बचाए। एक को आग से हटा के बचा रहा है, एक को आग में डालकर बचा रहा है। इब्राहिम नमरूद की आग में गए, वहां कहा कि आग ठंडी हो जा, ऐसा में, और यहाँ आग सामने है, आग के नजदीक जाने नहीं दिया क्योंकि वहां जाकर बचना था, यहाँ उससे दूर रहकर बचना था। ऐसा में अब हजरत मूसा आ गए कहा, दरबार। ठीक है ना, बस आखिरी बात सुनो, दुआ के बाद आसिया ले आई, बच्चा घर में आ गया। अब वो माहौल उसका और हजरत आसिया की कल बात करूंगा। मकाम हजरत आसिया बताओ, 4 खवातीन में, मेरा सोचना रात को बैठता है, 4 खवातीन में जिनको मैंने आपकी खिदमत में जनाब खदीजा के मजलिस में कहा जो आला तरीन अफजल तरीन खवातीन है इस्लाम में, उनमें से एक आसिया है। आसिया, अब मुझे बताओ, सोचना कल बताओ, फिर और का घर है, सालिम का घर है, उसमें कौन सी इबादत हो रही होगी, वहाँ बुत परस्ती है, वहाँ पर भी है, सारी चीजें हैं। ऐसे माहौल में रहकर आसिया ने कैसे जिंदगी की, और फिर आसिया उन 4 खवातीन में शामिल हुई, और कौन सा अमल था जिसकी वजह से आसिया इस मकाम मंजिल पर पहुंची, आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कल इंशाअल्लाह। व अस्बहा फुआद उम्म मूसा फारिगा, खुदावंद ने मुताल फरमा रहा है कि हजरत मूसा की माँ की सारी तवज्जो अपने बेटे की तरफ थी, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, फला इन कादत लतुबदी बिही लौला अन रबतना अला क़ल्बिहा, अगर मैं, और फरमाइए खुदा कह रहा अगर हम उनके दिल को मजबूत न करते तो ये माँ थी शायद वो राज लोगों के सामने बयान कर देती है, वो राज लोगों को बता देती है, बच्चा इस तरीके से मुझे ये और मैंने डाला, लेकिन हमने उनके दिल को मजबूत किया ताकि वो इतनी मजबूत रहे कि ये बात दूसरों तक राज को बयान ना करे। खुदा कह रहा अगर हम मजबूत ना करें तो तुम कुछ भी नहीं हो। ये हमारा काम मजबूत करना, ले तकूना मिनल मुमिनीन, ताकि वो मुमिनीन में से हो जाए। वो मुमिनीन में से थी, उनके दिल को मजबूत किया। आखिरी आयत सुने, वक़ालत लिउख्तिही, मूसा की माँ ने मूसा की बहन से कहा, मूसा की एक बहन थी, बहन से कहा उससी है, जाओ उसके पीछे, जो डाल दिया, जाओ देखो तो सही है संदूक कहाँ जा रहा है। बस औरत पे ही दूर से खड़ी होकर देखो कि संदूक में जो बच्चा है हमारा, तेरा भाई है, उसके साथ ये क्या करते हैं, और इस तरह देखना ताकि उनको पता ना चले कि तुम देख रही हो, ये सारा मतलब तुम्हारे सामने है। मैं आपको इस वाक़े में, हजरत मूसा के इस पहले वाक़े में, विलादत से लेकर मदियन की तरफ हिजरत करने से पहले तक का वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। इसमें जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, खुद समझना चाहता हूँ, वो ये है कि मशीयत इलाही और अल्लाह का इरादा समझो। जो मशीयत होगी, जो खुदा का इरादा होगा, वही काम इंसान की जिंदगी में होना। आप कुछ भी कर लो, अल्लाह का इरादा जो है वो होना। ऐसा इंशाअल्लाह कल इस वाक़े को आगे दरबार में जब हज़रत मूसा को लेकर आए बच्चे को,
वहाँ के वाक़यात और फिर हज़रत आसिया की आयत आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। चूँकि ये वाक़यात बड़े खूबसूरत हैं तो थोड़ा थोड़ा हम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में बयान करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले